राम राम भाई। और शहीद स्मारक है मेड़ता को और इके सामने की जगी चीज़ा है आप देख की रिया हो कहीं हालात किरोटा है और वो गड्ढो है। बिजली विभाग का लोग आया और लाइन हटाई, बढ़िया है क्योंकि वीर तेजा द्वार बन रही है और बी के साइड में जगी लाइन है बा हटानी चाहिए, लेकिन हटाई लेकिन वो गड्ढो खोद एजू छोड़गा और बाकी काम है जो को आप देख लो कहीं हालात है। वो शहीद स्मारक है मेड़ता को प्रसिद्ध स्थान है और यहाँ पर सौंदर्यकरण के लिए नगर पालिका है जो को आ चीज़ बनाई है, लेकिन कोई भी क्यों नाड़ो सुनबाड़ो ई मेड़ता में है नहीं। अब आप चला वीर तेजा द्वार पर बटा का भी हालात है वे बताए दूँ मैं थाने, क्योंकि पिछले 2024 दिसंबर में ये प्रोग्राम हुआ था, यहाँ पर उद्घाटन हुआ था, नींव लगी थी और उसके बाद में बिजली विभाग के कारण पूरो को पूरो काम है वो ठप पड़ियो है। पांचा जी और बिजली विभाग वाला हुणवाई कौन कर रहा है और वीर तेजा द्वार को काम है पिछले 2 महीनों ठप पड़ियो है। ठीक है साहब, तो आप कहीं कहना चाहो? मैं आई कहने बिजली विभाग वाला आई कहनी चाहवा कि वो वीर तेजा जो दरवाजो बन रही है हाँ। तो इसमें कोई रोड़ा जेड़ी कोई बात ही कोनी, भगवान की कृपा हूँ थाने आज हर चीज पर हर पोस्ट पर आप सब बैठा हो, हाँ। ये वास्ते इन्हें जल्दी जल्दी कराओ और मेहरबानी करो आप सब बिजली विभाग के हमारी तरफ आई कहना। तो आपने एक चीज और बता दूं, अब हाल ही में 3 दिन पहले की बात है, हाँ साहब, मैं खुद ही बटई हो हाँ साहब। और ठेकेदार साहब भी बटैया बटिया और एमएलए साहब खुद फोन करियो, हाँ। जबकि ठेकेदार साहब पहले मैंने बतायो हाँ। कि एमएलए साहब 3-4 बार आगे फोन कर चुके हैं, सही बात। लेकिन एमएलए साहब की हुणवाई कौन वे आई क्यों है? भाई एमएलए साहब की उन्होंने करनी चाहिए, एमएलए साहब की नहीं करो तो बाकी जनता की कहीं वेट, जनता को प्रतिनिधि है, जनता इन्हें वोट दिया है, एमएलए बनाया है बीरे उपरंती आपके कन्ने चाबी है, आप चाबी घुमाने वाला और वीर तेजा जी महाराज को दरवाजो बन रही हो तो ये वास्ते कृपा करके बिजली बोर्ड हमारी तो आई विनती है जल्दी से जल्दी वो काम करवाओ सा जी। ठीक। ठेकेदार साहब विधायक साहब ने फ़ोन किया और मैं भी था, आप भी थे। उसके बाद में महेंद्र जी आप भी अपना प्रतिनिधि मंडल लेके एएन साहब से मिले, तो आपको क्या कहा पहले तो ये बताओ। हम कल शाम को 5, 7, 8 जने वहाँ एन साहब से हमारी चैम्बर में बात हुई थी, हाँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे लांबा से केबल आ चुकी है ऑफिस में, हाँ। ठीक है, तो मैं कल इसको कार्य को चालू करवा दूंगा। हाँ। हमारे को यही बोला, लेकिन ये कल शायद ठेकेदार जी वहाँ एन साहब से मिलकर आए हैं, हाँ। तो इनको ये बोल रहे हैं कि अभी और 5-7 दिन लगेंगे। लेकिन महेंद्र जी ये कल में तो 2 महीने निकल गए, यानी 60 दिन निकल चुके। देखो हम तो जाके वहाँ फरमाइश कर सकते हैं, हाँ। ठीक है, और हमने तो यही बोला कि ये पे लाइन बंद है, हाँ। और ये जो ये पिलर है इस पिलर को भी ये नहीं हटा रहे हैं। हाँ। अभी हमने कल इनको वापस इस पिलर की वापस हमने चर्चा की थी, हाँ। इस पिलर की चर्चा की तो वो बोलेंगे हमारे को उसको वापस इसको लिखित में आदेश करवाओ। हाँ। तो हमने तो नगर पालिका से इनको लिखित में आदेश दिया है कि 33,000 की जो आपकी लाइन है शहीद स्मारक के सामने, हाँ। ठीक है, उसको और 11,000 की लाइन को दोनों तरफ अंडरग्राउंड कराई जाए, हाँ। और इसी का हमने इसका 10 लाख रुपए से अधिक राशि इनको भुगतान किया है, हाँ। क्योंकि ये जनहित का कार्य जी। है, न कि किसी को कोई निजी स्वार्थ का कार्य है। हाँ। तो इसीलिए तो हमने तो आदेश कर दिए। अब हम वापस और बोल रहे हैं कि हमारे को इस पिलर का आदेश कराओ। अब ये आदेश क्यों खेल रहे हैं ये? आपको क्या लग रहा है कि बिजली विभाग है जो कागजों में ही घूम रहा है अभी तक? हाँ, तो ये कागजों में घूम रहा है, तभी तो ये आज कम से कम 2 महीने से यहाँ से लोग देखो परेशान हो रहे हैं। हम रोज वहाँ जाते हैं, काम बंद है, हाँ। और एक इन्होंने बीच में लाके केबल पटक दी यहाँ। हाँ। भाई इनको ये पहले सोचना चाहिए कि भाई किसी का भी प्लॉट हो, हाँ। तो या तो उस प्लॉट के आगे कोने तक केबल को बिछाई जाए, या पहले कोने पे इसको कार्य को खत्म कर दिया जाए। सही है। प्लॉट किसी का भी हो उसके बीच में थोड़ी कोई जाके अपन काम शुरू कर देंगे। सही भाई या तो 2 प्लॉट के बीच की दूरी में रखना चाहिए, या प्लॉट की दूरी से आगे करना चाहिए। सही है। तो इस विवाद को इन्होंने रोक दिया, तो इसकी वजह से इन्होंने ये काम बंद कर दिया है। हाँ। तो इसका सोल्यूशन कब होगा मेरे समझ में नहीं आ रहा है इनका। भाई ये सोल्यूशन तो इनको करना है। ठेकेदार साहब आपको क्या बोला गया? मेरे को तो विभाग द्वारा यही बताया गया 5-7 दिन में हटा देंगे। 2 महीने हो गए, 5-7 दिन। परसों मैं माननीय लोकप्रिय विधायक लक्ष्मण राम जी खलरू से मैं मिला था, हाँ। और व्यक्तिगत आगे 2-3 बार मैंने उनको कहा, उन्होंने भी बिजली विभाग एन साहब को मेरे सामने फ़ोन किया था, हाँ। तो उन्होंने बोला कल हटा देंगे। हाँ। ये कल के आज 3 दिन हो गए और यहाँ कोई आदमी है नहीं, ना विभाग का कोई कर्मचारी आ रहा है, ना इसको कुछ करा है, अदर जोल में ये लटका हुआ है। हाँ। पिछले 2 महीने से ये काम पड़ा, और विधायक साहब भी बार बार बोल रहे हैं कि ये जितना हो सके जल्दी बन जाए, हाँ। और तेजा जी महाराज का द्वार है, इसका जल्दी से जल्दी उद्घाटन करें हम, और लोगों को राहत मिले। हाँ साहब आप रो कहीं कहना है ये पूरा मैटर पर? मारो तो ये है साहब, एक्शन साहब को निवेदन है हाँ। कि आप किसान के बेटे और हम किसान मजदूर सब परेशान हो रहे हैं, रास्ता रुका हुआ है, वीर तेजा जी का द्वार बन रहा है, हाँ। तो आप हमारा आंटा क्यों निकाल रहे हो? आपके साथ सब कुछ है आपके पास, हाँ। आपका तो आदेश काम करता है, और दीतवार तक इसको सल्टा दो, तारों को इधर उधर कर दो, ठेकेदार जी का काम बंद नहीं हुआ और परेशान हो रहे हैं। मंडी में माल आ रहा है और इसके बावजूद भी आप नहीं करोगे
तो हम हमारा हथियार हम धरना प्रदर्शन करेंगे सोमवार के दिन। ये निश्चित करेंगे कि ये प्रशासन वालों ने, बिजली विभाग वालों ने हमारी सुनवाई नहीं की तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। जी ठीक है कि आप फटाफट 2-3 दिन में इसको सल्टा दो। नहीं, हम किसान सारे मेड़ता तहसील इकट्ठे होकर आपके सामने धरना देंगे और कुछ गड़बड़ हो गई तो इसके પણ બા સાહેબ એ કહેવે કે મતલબ અગર કિસાન ધરનો દેવે સડક પર और कोई ने परेशानी वेजे जरा तो किसान आप पर मुकदम हो जी और आ परेशानी आम जनता ने वेरी है। नहीं, आप भले ही वो है कि किसान ने दुखी करना है। किसान का बेटा आप सर बहुत ये नागौर जिला भरा पड़ा। अरे ये क्या बेर निकाल रहे हो, किसान के बेटे हो, किसानों का काम चले अच्छी तरह से और ये ठेकेदार जी का बेचारा का रुका पड़ा है और हम लोग आने जाने में बड़े दुखी हैं। कोई कुछ एक्सपायर हो गया तो जवाबदार आप होंगे और सोमवार तक को आपका टाइम दिया है। फिर हम सारे किसान इकट्ठे होकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके जवाबदार आप होंगे। जी सरपंच साहब, आपने वीर तेजा द्वार के काम के बारे में सुन लिया है। हाँ सर। इसके अलावा विधायक साहब ने वीर तेजा द्वार को लेकर बिजली विभाग को मेरे सामने भी और ठेकेदार साहब के सामने भी और इससे पहले भी ठेकेदार साहब बता रहे हैं कि 2-3 बार बिजली विभाग के कर्मचारियों को बोल दिया है कि ये लाइनें हटनी चाहिए, लेकिन विधायक साहब का भी वो कहना नहीं मान रहे। तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों सर में जिस तरह डांगा जी की राजनीति नहीं चल रही उस तरह विधायक साहब का भी यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी है वो कहना नहीं मान रहे? राम राम साहब, जय तेजा जी महाराज की। हमारे मेड़ता सिटी नगर पालिका एरिया में बन रहा है वीर तेजा द्वार जी, उसका काम है ना रुका हुआ है जी पिछले कई दिनों से। जी कुछ तो राजनीतिक कारणों से और कुछ प्रशासनिक कारणों से। जी तो हमारे ये एमएलए साहब ने तो सारे बिजली घर वाले को, नगर पालिका वालों को बोल दिए। अब हमारा तेजा द्वार बढ़ा तो हमारे तेजा द्वार में जो समाज का जो रोष है काम नहीं कर रहे हैं जी कई दिनों से स्वीकृति पड़ी है। जी 36 कौम द्वारा जो बनाया गया है, अम्बेडकर भवन है, तेजा द्वार है, 4 भुजा द्वार है, मीराबाई मंदिर द्वार है, जी बहुत शानदार है। मीराबाई की यहाँ नगरी है। इस नहीं, नगरी के मेरा अंदर सवाल ये था आपसे कि विधायक साहब की बिजली घर में चलती नहीं है क्या? 3-4 बार फोन कर चुके हैं, मेरे सामने 2-3 बार फोन किया, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। राज में ऐसा सब क्यों? चलता है, राज में सब चलता है। क्यों नहीं चलता है? राज में जिसका राज होता है तो यहाँ फिर MLA काम साहब क्यों का नहीं राज हो है रहा तो है? एमएलए साहब की चलेगी। और क्यों नहीं बना रहे वो बिजली घर वाले? एमएलए साहब तो खुद बनाने के इच्छुक है। फिर नहीं, ये इच्छुक है तो सुनवाई कहाँ हुई? एमएलए साहब ने नहीं। कहा फिर भी काम नहीं हुआ। सुनवाई करेंगे, उद्घाटन ही एमएलए साहब ने किया है भाई। काम शुरुआत कराने के लिए एमएलए साहब ने किया है, फिर बिजली घर वाले क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। एमएलए साहब के पास किसान जाएंगे, बोलेंगे तो कहेंगे तो जरूर होगा। काम कैसे नहीं होगा? जी प्रशासनिक कारणों से यह काम नहीं हो रहा है। अच्छा, प्रशासनिक कारण। हाँ, पर इसका मतलब प्रशासन हावी है। हाँ, प्रशासन है जी। नहीं तो ये दवार तो बनते है ना। अम्बेडकर भवन भी बनना चाहिए। ये भी किसानों की समस्या है। जी धन्यवाद।